मैं बात बताऊं था ना कि सारा गांव उन मुद्दे पे इकट्ठा था। सरपंची के चुनाव अनाउंस हो गए और चुनाव की घोषणा होते ही आज तड़की गांव में 3 कौम है, उसमें गडरिये भी हैं, बंबो भी हैं और चमार भी हैं और जिमर भी हैं। चारों कौम इकट्ठी हो रही है आज तड़की, नारी जात इकट्ठी हो रही है। भाई सरपंची का चुनाव आ गया, भाई गांव क्या तो नहीं इकट्ठा हो, जात क्या तो इकट्ठी हुई, यह तो सोचने की बात है। इसका मतलब जब किसान आंदोलन में सारे देश ने, सारे प्रदेश ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी, तो ईब सरपंची का चुनाव यो इन फिर दोबारा से तोड़ने का पड़न का काम कर देगा। ये वापस जात के नाम पे वोटर ने टोवांगे। अब सरपंच आएगा आपके गांव के अंदर, चुनाव में खड़ा होगा, बोर्ड देखने लाग रहे हैं, जिला परिषद का उम्मीदवार, ब्लॉक समिति का उम्मीदवार, कर्मठ ईमानदार। वो कर्मठ ईमानदार बालक उदन कड़े था भाई जिस दिन आपके ऊपर 2 साल की पाबंदियां लगा रखी थी सरकार ने। आपके बच्चों को स्कूल जाने से रोक रखा था, घर में कैद करके रखा था, जबरदस्ती एक बीमारी के नाम पर लॉकडाउन लगाया था। बीमारी साक्षी थी, झूठी थी, पहले नहीं बताओ लगे थे मेरा सच्ची भी थी, ठीक है, परिवार खत्म हो गया उसके वास्ते सच्ची थी। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर इन्हें रोक, एक बार मैं बताऊंगा, रोक लेना। क्या आपको डॉक्टरों ने या प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने किसी ने ये कहा था कि ये जो आपको लगाए जा रहे हैं केमिकल, इसके बाद आप बीमार नहीं पड़ोगे? शर्त ये रखी थी, या शर्त ये रखी थी कि अगर आप नहीं लगवाओगे तो आपको बैंकों में नहीं जाने देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, बस में नहीं चढ़ने देंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, फार्म नहीं भर पाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, पासपोर्ट नहीं बनेगा, रजिस्ट्री का काम नहीं होगा, सचिवालय में नहीं जाने देंगे, सरकारी दफ्तर में नहीं बढ़ने क्या कर देनी, आपका सारा सौदा बंद कर दिया था। या लाइन याद रखना, आपका सारा सौदा बंद कर दिया था तो आपको मजबूरी में लगवानी पड़ी। जो लोग इसको गलत मानते थे उनको भी लगवानी पड़ी, और जो लोग किसी आदमी के बकावे में आकर लुआ रहे थे वह तो लुआवे थे। भाई कोई तो मोदी के कई तलुआ रहा था, कोई अरविंद केजरीवाल के कई तलुआ रहा था, कोई जो है राहुल गांधी के कई तलुआ रहा था। भाई वहां भी तो वही काम कर रहे हैं। और कमाल की बात, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक लाइन में बात करने लग रही थी। आपको सारे सौदे बंद कर दिया, लाइन पकड़ के रखना। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। आपके आधार कार्ड को आपकी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली लगभग सारी सेवाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। आधार के साथ आपका बैंक का खाता, आपकी ITR, आपका खेत की जमीन, आपकी फैमिली ID, आपके घर की रजिस्ट्री, आपकी गाड़ी की RC, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके दुकान की रजिस्ट्री, आपका और कोई ट्रांजैक्शन, आपका वोटर कार्ड, आपके बड़का की और फीस, जो भी मतलब आपकी जिंदगी से जुड़ी चीज, आपका गैस का कनेक्शन से लेकर के पानी के कनेक्शन, ट्यूबवेल के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, सब कुछ जोड़ दिया। अब सरकार को केवल एक काम करना है कि 4 मानसा के परिवार में तय एक मानस ने अगर नहीं लगवाया वो केमिकल सरकार के तहत है, तो उसने सिर्फ आधार कार्ड से जुड़ी सर्विस बंद करनी है। आधार कार्ड गेला आपका के जुड़ रहा है वो नहीं मिलेगा अब आपको, पेंशन, सैलरी, सारा जो कुछ भी है, पेंशन हो, तनख्वाह हो, आपके जिंदगी से जुड़े, तो फिर भी लगवाने पड़ेंगे आपको, है नहीं? ये भी इस मजबूरी ने, अगर आप नहीं चाहते, अगर आपको ये पता है कि धरती पे आजाद पैदा हो रहा हूं और मेरी मर्जी है भाई, देखो जिसका जी करता हो मारे गए अंदर गिलास में भर के पियो, ठीक है जी। हम नहीं रोकते किसी ने, आप सच्चा मानो, सच्ची मानो बीमारी ने, आप मानो कि सरकारी इलाज कर रही है अपना करवाओ, हमको नहीं मानते, तुम माने तो आजादी दे दो। या तो होना चाहिए जी, गाम राम की बात है, या तो आपके बीच आके कह रहे भाई या मानना तो अपनी मर्जी से जीने दो भाई। लेकिन अगर सुनील की बातों को और मेरी बातों को और जो अभी तक चल रहा है इनको थोड़ा जोड़ के देखोगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। एक सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, और एक सवाल उठेगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सरकार वो ऐसा क्यों कर रही है जो कर रही है, और हम आपके बीच में क्या था, इन दोनों का जवाब दे दूं, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि क्या तक के रीजन था हमारा अडान का। सरकार, आपको इतना तो पता होगा कि सरकार उद्योगपतियों की सरकार है,
इतनी बात आम आदमी, आम इंसान भी समझता है। लेकिन वो उद्योगपति कौन है, ये समझने वाली बात है। वो उद्योगपति ये उद्योगपति नहीं है जिनको आप अंबानी अडानी बोलते हैं, ये नहीं। इनके बाप, इनके भी बाप, मतलब सारे दुनिया की सरकारों के बाप। आपको एक बात याद होगी, हमारे पुरखे गया करते हैं, आपने पुराने टाइम बचपन में सुनी थी, अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इसका मतलब यह था कि सूरज धरती पे जहां जहां जाया करता, जिस भी, अगर इस देश में तो सूरज छिप गया तो जड़ल लिकट रहा था, वहां उनका राज था। अगर उड़ता आगे चला गया तो उसका अगले देश में उनका राज, यानी कि लगभग पूरी दुनिया के देशों के ऊपर अंग्रेजों का राज था। उन देशों को आज के टाइम पे कॉमनवेल्थ जहां जहां होता है ना, कॉमनवेल्थ वाले देश बोलते हैं। अब जिस जिस देश के अंदर उनका राज था, जहां जहां उनका राज नहीं था, उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया पैसे के दम पर। ये पैसा क्या है, इसको समझने के लिए आपको दो बात समझनी पड़ेगी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, या जो पहले जो अर्थशास्त्र के जानकार थे, उन लोगों ने आप लोगों को बताया था कि पैसा जो छपता है वो किसके बदले में छपता है। भाई इतना ही पैसा नोट छपे जिसने बराबर का सोना, चांदी भी नहीं, चांदी सोना भी, या चांदी, सोना चांदी, एक्चुअली सोना ही होया करता। बैंक के पास उतने रुपए का सोना होगा उसकी कीमत के बराबर का, तो उतने ही नोट छाप सकती है सरकार, अपनी मर्जी तक कौन छाप सकती। अगर ज्यादा छाप दिए तो अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। अब आपको उसकी सच्चाई बताते हैं। एक कागज पास करके सरकार ने खेल खेला कि छाप लो नोट कागजा में। कागजा में क्यों कर, 100 करोड़ रुपए छाप दिए, मान लो आरबीआई ने। 100 करोड़ रुपयों में से, अब 100 करोड़ रुपया का बैंक क्या करेगा, लोन दे देगा, ठीक है जी। बैंक में, समाज में कितना रुपया, 100 करोड़, 100 करोड़, वो दे दिया लोन, 10% का ब्याज मान लिया। साल बाद उल्टा कितना होगा, 10 लाख, 10 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया, 10 करोड़ 10% के हिसाब से 110 करोड़ उल्टा होगा। अच्छा मैंने न्यू बताओ, यो 110 करोड़ कागजा में चढ़ेगा, असली में भी है, पैदा होया 10 करोड़, असली में पैदा होया के नोट तो छपे 10 करोड़ के, असली तो 100 करोड़, 110 करोड़ छप गया। भाई मैंने आपसे 100 रुपये दिए और आपने मेरे से 110 देने, भाई इश्यू बनावा थोड़ी है। अगर इनके पास 10 रुपये आए तो आप अगर 100 दे रखे थे नहीं बनाए, उनमें से दिए होंगे तो इस दौरान 10 फालतू है तो आप दौरान 90 रहेंगे। जब आपने भी 110 देने हुए तो आपने भी 10 ही नाले लेने पड़ेंगे, 10 ही नाले लेने पड़ेंगे। जब जाके 110 होंगे तो इन दौरे भी कम हो गए, उन दौरे भी कम हो गए। ऐसे करके आपके कागजों में रुपया बढ़ता जाएगा, समाज में रुपया उतना ही रहेगा जितना था। आज के टाइम अर्थव्यवस्था का ये हाल है कि 100 रुपए में से समाज में केवल 10 रुपया है और 90 रुपया सिर्फ कागजा में चढ़ रहा है। क्योंकि पहली किस्त जब आवेगी, जितना समाज किस्त लोन देगा तो बैंक उसने भी तो लोन पे चढ़ा दिया है, फिर अगली किस्त उन्हें भी लोन पे चढ़ा दे, वो ब्याज को मूलधन बना दे है, ब्याज को मूलधन जो बैंक है। तो असलियत में रुपया है समाज में 100 करोड़ और कागजों में कितना है, 1000 करोड़। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर सरकार ये कह दे कि आपको सारे पैसे जमा कराने हैं, जितना जितना लोन ले रखा है, क्या पूरा समाज पैसे लोन जमा करा पाएगा? नहीं करा सकता, करा ही नहीं सकता। इसका मतलब जिन जिन की जमीन, मकान, गाड़ी, डांगर, जोड़, जहां जहां पे लोन ले रखा है, उनमें से केवल गांव में 10 आदमी ही जमा करा सकते हैं। 100 में से 90 आदमियों को अपनी सारी चीज सरेंडर करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? फिर के अपनी बहान का ले जगह और हैरी करने का बहान चला ले जगह। आपके घर में कितने मानस हैं? 8-10 आदमी हैं। 8-10 आदमी है। घर का करता धरता कौन है? यूं ही आज ये नाम है आपका? यशपाल फौजी। अब आप फौज से रिटायर होगा लिए, आपने पीछे भी लाए होगे ग्रेजुएटी तय, और आपकी पेंशन भी आंदी होगी। जो आदमी घर में खान न देवे है, वो आदमी कोशिश करेगा कि घर मेरे काबू में रहे।
जो मैं कहूं वैसे चले, मेरे बच्चे जहां मैं कहूं वहां दाखला लेवे, जो काम कहूं चुपचाप वो कराए, ना करते हो तो बताओ जी। तो जो आदमी आपको पैसा दे रहा है ना वर्ल्ड बैंक के जरिए, वो आदमी चाहता है आप उसके कंट्रोल में रहो, ये है असली मकसद। उस पैसे ने लेकर कड़ी जाना, उसने आपको कंट्रोल में रखना है। आपने पैसा पैदा नहीं किया था, आपने काम किया, समाज से पैसा लिया, लेकिन उस पैसे के दम पे आपने पूरे घर की नाक में दम करके रख सकते हो आप कि मैं देऊं खान ने तुमने। फालतू बकवास नहीं करेगा, लिखट जा करता जब फालतू बकवास करे दो, जैका दी औलाद करे दो। इसका बापू दे वो कुछ नहीं करता। देखो अब आपकी बात है, इल्ला सर तो लग जाएंगे, पर इल्ला सर लाओगे कहाँ? उसके लिए बैठ के कदे गांव ने चर्चा करेंगे भाई। वो तो मैं कुछ नहीं करते, मैं तो न्यू कमे हैं, सुनो न्यू कमे हैं। अपने घर में बैठो, घर तक बाहर लिखने की जरूरत नहीं, कराना सुन पहुंच जाएगा। बता रहे आगे होता है इंसान खाली बैठ के छिक ले एक दिन, फिर उन्होंने लिखना ही पड़ेगा। चुप रह के भी छिक ले, बोल के भी छिक ले, खा के भी छिक ले, सो के भी छिक ले, लौट के भी छिक ले। उसको सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में उतरना पड़ेगा। वो ये कहते हैं समाज में नहीं उतरना, आपस में बात नहीं करनी, घरा बैठे रहो, रुपया और जो राशन घरा पहुंच जाएगा, फालतू बकवास नहीं करनी। 40 करोड़ लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे, जो राशन से कोटे अनाज लिया करते 2014 में, और प्रधानमंत्री ने 2021 में संसद के अंदर भाषण देकर गया कि 80 करोड़ लोगों को घर पर बैठे खाना दिया। देश को इस तरफ लेकर जाना है। अगर किसी को 500 रुपए दे दोगे घर बैठे, आप ही बता दो, 500 रुपए आपने घर बैठा दे दूं और 500 रुपए आप मैं काम करके दूं, आप बताओ कौन से बढ़िया है 500 रुपए देने? काम करके दियो 500 या घर बैठ के दियो 500? काम करके दियो 500, सम्मान के 500 रुपए हैं, और वो जमीर मार के दियो 500 रुपए। ये आपको अंदर से गलीज बनाना चाहते हैं। जमीर मार दो इनका, इन्हें सालों में भिखारी बना दो, इनको फ्री की चीज इतनी आदत डाल दो, सब्सिडी पे सब्सिडी दे दो, इन्हें फ्री का लालच दे दो, इनका जमीर खत्म हो जाए, ये अपने जमीर के साथ खड़े ना हो सके, कदे लड़ाई ना लड़ सके, कदे अपने संघर्षों के लिए, अपने आजादी के लिए लड़ रहे। आजादी सबसे कीमती चीज है, इतनी कीमती चीज के मारे से मारे पुरखे उसके लिए अपनी जान दे गए। वह न्यू मर गए भगत सिंह, हमारी अगली पीढ़ी जिंदा रहेगी और आजाद रहेगी, जहां तक इस बार हमने मरना पड़ेगा। इतनी कीमती चीज के लिए मर के गए, और आप उसने न्यू सरेंडर कर दोगे रोटियां पे, दाने पे, पैसे खातर, आटे पे? यह सोचने वाली बात है। इसलिए न्यू फिर हमारी औलाद गुलाम होने की कगार पे है, आपकी औलाद भी गुलाम होने की कगार पे है, क्योंकि आपके पास अपना कुछ भी नहीं बचा। पानी जोड़ में होया करता, कुएं में होया करता। प्लानिंग के तहत पहले जोड़ खत्म करे, उसके बाद उन्होंने कुएं खत्म करे, अब घर घर में टूंटी दे दी, और अब नई पाइप लगन लग रही है। जिस घर के आगे ने टूंटी जावे उसका आधार कार्ड लेकर जोड़न लग रहे हैं, खाते में तो सीधे पैसे मिला करेंगे पानी के भी। जिन्हें अपने घर में नलका ला रखा है, समरसीबल ला रखा है, 10,000 रुपए साल के फिलहाल शुरुआत में है उसके देने, टैक्स देना पड़ेगा करेगा पानी का भी। और जो 10 रुपए की बोतल बाजार में बेच रहे हैं, ये हमारी औलाद को ये यकीन दिलाने के लिए बेच रहे हैं कि भाई पैसा से ही मिलता है पानी भी, कुदरत का दिया या फ्री की चीज है। हमारे पुरखे क्या करते, जो चीज कुदरत ने फ्री में दे दी उस चीज का रुपया कदे नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने हमारे बच्चों को ये सिखाया है कि पानी के पैसे मांग सकते हैं आप। उसके बाद बिजली आपकी मर्जी की नहीं है, बिजली प्रीपेड मीटर लगन लग रहे चिपाड़े, आधार कार्ड से बंद किया जा सकता है, पैसे रिचार्ज नहीं है तो बंद किया जा सकता है। नया बिजली का कानून कहता है आप अपनी मर्जी से, कंपनी अपनी मर्जी से रेट बढ़ा सकती है, आपकी कोई कंट्रोल नहीं। पेट्रोल और डीजल की तरह रोज की रोज रेट बदल सकते हैं। ये किसान और न्यू तो बिजली बिल वापस करो, गैस बिजली बिल भी बढ़ा रहे भेजे है। गैस से भी रसोई में पहुंचाएंगे जी। रसोई गैस के लिए सिलेंडर छोटे करके आपके घर तक पाइप पहुंचाएंगे और आधार कार्ड के साथ जोड़ देंगे। अगर आप ये कहोगे कि भाई हम तो जो है ना, मतलब सरकार की बात मानने तो मना करके, तो पीछे तो ये बंद है इधर पर। आप कहोगे भाई हम तो गैस चलाते नहीं, हम तो चूल्हा जला लेंगे। चूल्हा जलाओगे, गोश्त से जलाओगे तो प्रदूषण के नाम पर फाइन लगेगा। जो कर पराड़ी आड़ा 1 करोड़ का जुर्माना लाया था,
ठीक है जी। आप कहोगे कि भाई पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, हम ट्रैक्टर तक खेती नहीं करते, हम तो अपने बड़द आगे खेती कर लेंगे। तो बड़द APLM एक्ट के अंदर वन्य प्राणी रख दिया। अब आप बड़द अगर घर में बांधोगे तो जेल होगी। आप कहोगे हम तो अपने बीज बोलेंगे, किसी बारिश हो उसका काम चला लेंगे। बीज भी एक काबू कर चुके हैं अपने। बीज भी आप अगर नहीं साबित कर पाए, बीज का कानून न लग रहा है, अगर ये साबित नहीं कर पाए बीज कहां से लाए तो भी जेल होगी। पानी की भी जेल, बीज की भी जेल, बिजली की भी जेल, सारी चीज खाने की भी जेल, बालक औलाद पैदा करने की भी, डांगर पैदा करने की भी, सब क्या है की जेल। क्यों दे नहीं रखी थी जेल? तो इंदौर इतनी जेल थोड़ा है, अगले ना घर में जेल बना दी। घर में बैठो, इंदौर जेल थोड़ी थी, घर में बैठो, घर तबार नहीं निकलना, अपने ही घर में जेल में कैदियों करे। ऐसा काम कर दिया था, ऐसा काम कर दिया कि गांव में जब छोरी आ गई किसी के भाई के मरने पे, तो मतलब गांव में नहीं बढ़न दी थी उस टाइम पे। इतना दहशत फैलाई इन लोगों ने। अब आपको सिर्फ मुर्दा मर गया तो उसको भी हाथ लाए नहीं रहे तो हाँ। बस देख लिया दूर से। तो आपसे बात पूछो, आपका वैक्सीन लगी थी? क्यों मैं क्यों लगाऊंगा? अपन तो बेरा बरोड है यू सारा, और जोन से जिन्हें नहीं लगवाई मैं कभी जमा खकाटेदार है, और जिन जिन का लाग रही उनके सारे ढीले हो लग रहे पुरजे। आपका बैंक का खाता आया था जो कैसे? मेरे पे आधार कार्ड ही नहीं है जी, मेरे पे ना आधार कार्ड, मेरे पे ना बैंक का अकाउंट, मेरे पे ना खुद। मैंने सरकार तक कुल लेने, मैंने अपनी जिंदगी को 2014 में काट दिया था सरकार से कि सरकार के भरोसे नहीं, पर समाज के भरोसे है। मैंने अपना समाज कमा रखा, मैं उनके लिए काम करते हूँ। मैं मेरे बच्चे को जिस चीज की जरूरत पड़े उसका वो काम करते हैं। भाई मेरे बच्चे ने पढ़ने की जरूरत पड़े, किताबा की जरूरत पड़े, लत्ते की जरूरत पड़े, खेलने में स्पोर्ट्समैन है तो जरूरत पड़े, बाकी पेट्रोल डीजल की मैंने जरूरत पड़े तो मैं उनका काम कर दूंगा, मेरे पेट्रोल डीजल डलवा दें। अपने पे बैंक अकाउंट ही इस्तेमाल नहीं करता मैं तो। 8 साल से मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ, चल रहा है बढ़िया। मेरे बड़का का किसी चीज तक कोई लिंक नहीं सरकार तक। आराम से कह रहे थे 9वीं क्लास में यार सैनिक स्कूल में पढ़ा करता कुछ पर है, उन्होंने बोले लुआनी पड़ेगी क्लास में। स्कूल में एकला बालक था, मैंने न्यू कह दिया था मास्टर था, मतलब न्यू समझ लियो हाथ नहीं छोड़ूंगा कंधे पे जब मेरे बालक का हाथ ला दिया। तो मेरे बालक ने अगर तुम न्यू कंधे हो यू फैलावा है तो साबित कर दो कि इसके होने से फैलता है कोई बीमारी, तो उसके बाद मैं अपने ने ले जाऊंगा। मैंने पढ़ानी को नहीं पढ़ानी, लेकिन इसके शरीर में वो केमिकल नहीं डालूंगा जिसका मुझे पता है कि ये कितना खतरनाक है। रिसर्च है पूरी, डॉक्टर कमलप्रीत की किताब है इसके ऊपर पूरी। जो बालक पढ़े लिखे हो अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको उसकी PDF मिल जाएगी, और जब ट्रेनिंग में आओगे तो उसकी पूरी हार्ड कॉपी देंगे। और 16 तारीख को रोहतक में इकट्ठे होने लग रहे वह लोग जिन्होंने नहीं लगवाए थे, जो समझे षड्यंत्र ने और आगे आके अपने बालका ने बचाने के लिए लड़ेंगे। एक बात आखिर में कह के खत्म करूंगा जी, बात है घनी लंबी और हमने जाना है, हमारे आज शाम के 6-7 कार्यक्रम है रात के 10 बजे पे, इसलिए आज केवल आपके दिमाग में बीज डालने के लिए आए हैं कि अगर आपको इन षड्यंत्रों में सच्चाई तो नजर आती हो तो आप लोगों को इकट्ठा होकर अपने गांव को खुद बचाना पड़ेगा। हम नहीं बचा सकते, ना हम बचा सकते, ना हमने आपके गांव में बचाने का ठेका ले रखा। मैं तो न्यू बचाना आया हूं कि जिस दिन इस टापू गांव के अंदर सारे नशेड़ी हो जाएंगे तो नशा जब नहीं बिकेगा और बेचना होगा तो मैं मेरे गांव में भी आऊंगी। और जब मेरे गांव में भी जब सारे घर नशा करने लग जाएंगे, मैं अपनी औलाद ने घने दिन तक बचा नहीं पाऊंगा। जब सारा ही समाज बर्बाद हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाऊंगा। मेरा समाज बर्बाद होने लग रहा तो मैं न्यू बताना रहा अपने गांव ने थम बचा लो, अगले गांव में मैं कह दूंगा भाई अपने गांव ने थम बचा लो, मैं अपने बचा लूंगा। जो ठेकेदार आवे हैं, जात के ठेकेदार आवे हैं, जो धर्म के ठेकेदार आवे हैं, जब चुनाव में आवेंगे वोट मांगने, उन्हें पूछ लियो कि हमारी औलाद को उनकी पढ़ाई बर्बाद की जाएगी तो कड़े थे। इस टाइम पे आपके बच्चों के हाथ में एक एटम बम पकड़ा रखा इनने जिसका नाम मोबाइल है। मैं अपने बच्चे को एक लाइन बोलता हूं, मेरा बच्चा 11वीं में भाई साहब, ऑनलाइन पढ़ाई चली 2 साल मैंने उसने न्यू कह दिया था, मगर एक तरफ जहर की पूड़ियां रखी और एक तरफ यो रखा हो ना बेटा, जहर की पूड़ियां खा लिए, यो मत खाइए क्योंकि मैंने बेरा यू तेरी जिंदगी ना बर्बाद कर देगा। जहर में तो तू एक दिन मरेगा और इस मोबाइल यू तो आपको हर कदम मारेगा। घर में बढ़ोगे जब आपके बच्चे चिपटे रहे ना, आपका कितना अच्छा उठा आपके समझ में भी नहीं आता होगा। वरना आपकी बात मान दे और मैं मोबाइल पे क्या चलावा, मैं बंदूक वाली गेम चला, बंदूक वाली रोज आदमी ने मार के सोए, कातिल बनाने लग रहे आपके बच्चों को।
और जो बच्चे मोबाइल पे ज्यादा दिनों तक बड़े रहे हैं बच्चे बाद में नशेड़ी बनेंगे, उनको नशा ही वो कर पाएगा। इसलिए आपके बच्चों की बर्बादी का रास्ता सरकार ने पता है कि यह बर्बादी है, इसलिए जानबूझ के बर्बाद किए जा रहे हैं। और आप लोग सोए हुए हो, वो जगान खातर थोड़ा आपके हाथ लाना है भाई, थोड़ा सा जाग लो। अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम आपके गांव में पढ़े लिखे बालक है उनसे सौंप दो भाई, न पढ़ा लो। आपके बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है वो बता देगा ये बालक बैठे जनता सरकार मोर्चा वाले, ये बता देंगे आपके बच्चों में अंदर कौन साइंटिस्ट पैदा हो रहा, कौन खिलाड़ी पैदा हो रहा। सारे मिलकर अपने गांव में इंतजाम कर लो। आपकी जमीन अगर नीलाम होने की कगार पे हो तो गारंटी के साथ आप 16 तारीख ना हो, आपकी एक आदमी की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे गांव में। एक भी आदमी कर 1 रुपये का लोन नहीं बनना चाहिए। सारा लोन 50 का, हाँ सारे पैसे 50 का, सारी औलाद 50 का, पर गांव इकट्ठा होगा जी 50 का। ये ढाई मानस जाए, आपका भी आधी बात समझ में आई है। आप जाओगे गांव में समझाने पेरा नहीं भाई कोई आया था बात तो बढ़िया बताओ था पर सारी समझ में को नहीं आई, जिन्हें कहोगे नहीं जाके आपके नौजवानों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। बुजुर्गों का तजुर्बा और नौजवानों का जोश, और जो इस आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने गांव ना पर 50 का। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम केवल एक काम करेंगे, सारे गांव ने जगा देंगे अगर आप गांव ने इकट्ठा करोगे बता के न। उसके बाद गांव में जो गांव ने बचाने खातर अपना नाम लिखवा होगा उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे भाई तुमने अपना अपने गांव में रह के क्यों कर बचाना है। हम सिर्फ इतना कर सका, इसके बदले में आप तक कुछ नहीं मांगा कदे भी। यो हमारा धंधा नहीं है, यो हमारा काम नहीं है, यो हमने इतना बेरा है कि जब आज नहीं बोले और आज करते नहीं निकले तो हमारे बच्चे बर्बाद हैं कभी 100%। मैं अपने बच्चे का भविष्य बहुत अंधकार में देख रहा हूं और इसकी गलती मेरी है कि मैं उसको ऐसा समाज नहीं दे पाया कि मैं सुरक्षित महसूस करूं कि मैं मर जाऊं तो मेरा पछला समाज संभाल लेगा। आप कम से कम ऐसा समाज तो बना लो कि जब हमारा चुप कुछ हो जाए तो हमारे पास हमारे बड़का ने समाज संभाल ले। खुंची पर रहे अपने अपने की और संभाल नहीं कोई भी को नहीं, और खुद भी नहीं संभाल पा रहे, संभाल तो नहीं पा रहे ना, काबू तो नहीं, और कुछ भी नहीं हो रहा ना। जब कुछ नहीं हो रहा तो बैठ कर चर्चा क्यों नहीं कर लेंगे, जात के नाम पे चर्चा क्यों करा, वोटाएं के नाम पर चर्चा क्यों करा, क्यों नहीं गांव के बाहर एक बोर्ड ला देंगे कि हमारे गांव की ये समस्या, इतने बालक बैठे बेरोजगार जिन पे इनका इलाज हो गांव में बढ़ जाओ, नहीं तो बढ़ने की जरूरत को नहीं, चाहे सड़क किसी पार्टी का हो। क्यों नहीं? क्योंकि आप बैठ के चर्चा नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी गलती है शरीफ और ईमानदार आदमी की चुप्पी। जिब मेरे कुछ पड़ोस में गलती हो रही हो ना और मैं चालू उसने बचाने की गलत हो रहा है, मैं इसको बचाता हूँ तो मेरी घराड़ी मेरी बात जो पकड़ ले चल बेटे और बता रहे मतलब सबकी घराड़ियां उन सबके अपने अपने उनने ठेका ले रखा। तो जो गांव के लिचड़ गुंडे लुच्चे बदमाश थे उनने ठेका उठा लिया, फिर वह तो बर्बादी करेंगे जी, वो तो नशाई बेचेंगे। शराब के ठेकेदारों को आपने प्रतिनिधित्व दिया, स्कूल शराब के ठेकेदारों ने खोला, नशा बेच रहे में स्कूल खोल रहे, वही राजनीति में जा रहे। मतलब आप समझ में नहीं आ रहा, आप अपना समाज अपने बच्चों को किन के आसपास छोड़ रहे, इतनी तो समझ लो। इसलिए बैठ के चर्चा करने की जरूरत है। आप लोगों में से जो साथी दोबारा आएंगे, आप लोग हम दोबारा आएंगे आपके गांव न जगाने के लिए। आज हम केवल इतना कहने के लिए आए हैं 16 तारीख न रोहतक जाएंगे। मैं इस उम्मीद में आया हूं कि अगर आपका बात समझ में आ गई हो तो कम से कम 10 से 20 आदमी तो आप जा सके गांव में, पूरे गांव में जाए कि नहीं जा सकते जी? सारे जा सके तो इसी पर की तो मौज नहीं, हमें इतना आशीर्वाद मिल जाएगा। बात वही आ गया था। मैं अगर आपके बीच ना रखता तो मैं कसूरवार होता। मन ने अपने फर्ज अदा कर दिया। आप में से जिसके समझ में आंती हो कि इन बालका का साथ देना चाहिए, आप 16 तारीख नरोज तक पहुंच जाओगे। जिसके समझ में मान लो ना आंती हो तो भी हमने कोई गिला शिकवा नहीं है, हमने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करा है, हमने इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है जी, हम तो सिर्फ इतना कहा कि आपका गांव है, आपके बच्चे हैं, आप ही बचा सको। आप उसको बचाने में कौन कौन लोग मदद कर सके, हम उन्हें बाहर तले आके आपके गांव में फ्री में ले आके खड़े कर देंगे। यूं खेती पे काम करे सुनील, 12 साल से खेती में काम करे, इंजीनियर था, एमटेक करके ना कॉलेज के अंदर प्रोफेसर था, नौकरी छोड़ गए। जो बोला ना भाई खेती खराब होने लग रही, समाज खराब होने लग रहा, देखी जाती। मैं तो इन्हें बाद में मिले, हम तो मैं अपने शिक्षा में जो सरकारी आपके गांव का टापू का छोरा है सोमपाल मास्टर जी, छोटे कद का सोमपाल है, तो है सांवले रंग का लड़का। गेड़ का हो जी कभी गेड़ का हो जी
नहीं और जड़ोली लाग रहा है यार अच्छा ना मुगल मात्रा पोस्टिंग है कीड़ का है वो अच्छा कीड़ का मुगल मारा कंबोज हां कंबोज यही करा जो पढ़ाएगा नहीं पड़ा हां यार पढ़ा गया आटी मेरा न्यू जाना टप्पू पोस्टिंग दे उसकी सुनवाए को सोमपाल तक पूछ हां सोमपाल ने पढ़ान गया यहाँ पढ़ाएगा तुम ना मत बखिया डब्बे काल रखे थे हां बस मतलब यो काम करा करता जब तक स्कूल में रहे थे चौकीदार रो मत बखिया डब्बे है ना वो इतना ईमानदार सोमपाल है ना नहीं मैं जो कहूं वो सोमपाल मास्टर था ने जीवने गांव के अंदर था गांव जब मान लो ठीक नहीं पढ़ा रहा है तो गांव ने उसका के करा इलाज क्यों नहीं बंद है उसका मैं उन्हें क्यों जानूं मैं बताऊं मैंने उसका नाम क्यों लिया क्योंकि वो आपके गांव में पढ़ाया करता है मेरी गिल मास्टर लग गया था मैं भी टीचर था मेरी मैथ में पोस्टिंग थी जी मेरा ट्रांसफर हो गया पहले मैं करनाल लग गया था फिर मैथ पढ़ता मैं 2012 में नौकरी छोड़ गया था कि कुछ नहीं दे रहा इन चीजा में नौकरी नाकरी में या बर्बादी का रास्ता है आगे तो मैं छोड़ ही गया क्योंकि आप ईमानदारी से काम करने वाले लोग थे सरकार आपको काम करने देती नहीं सरकार ने चाहे कि समाज को बर्बाद करो आप ये मास्टरा पे करवाया बर्बाद सारे आपके जो लेटरिंग वाले खड़े उनकी निरीक्षण उनके बीएलओ के काम उनके जितने काम सारे मास्टर इतना निकम्मा हो जाए बैठा बैठा सोचो ये मैं पढ़ाना रहा हूँ क्या करना रहा हूँ नहीं कुछ है वो वोट फार्म नहीं कुछ नहीं तो वोट फार्म पर वोट कार्ड कुछ लेटरिंग करते हो आदमी फोटो खिंचवा पढ़ाना जिस आए हो ना ना 10-15 कति नहीं गांव के आदमी देख बात समझ लो सुनो जी ये नु मास्टर नहीं पढ़ांदा मास्टर पढ़ाने खातर लागा आदमी पहली बात अगर जो आदमी मास्टर बनने के लायक नहीं जिसने उसको स्कूल में बाड़ा कलम तो कसूरवार वो है जिसने उसको नौकरी लवाया दूसरे नंबर पे जिनके बालक पढ़े हैं उनने कदे आज तक पूछा नहीं आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो और चाहे आप महीने के 10,000 रुपए देगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दो 10 साल मैं काउंसलर हूं 1 मिनट रोक लो ना मैं काउंसलर हूं और मेरे पास वो लोग आते हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में भी पढ़ा हुआ है अपने बालका ने उनकी एक महीने की फीस 20,000 रुपए ऐसे स्कूल भी हैं और जब उनके 10वीं के पेपर हो ना मेरे तो पूछना जी बालक ने कौन सी लाइन दुआवा तो मैं उन्हें न्यू पूछूं जब महीने का तो 20,000 रुपए दिया करता तो साल का 2-2.5 लाख रुपया हो गया साल के 2.5 लाख रुपया में पिछले 12 साल में तने 30 लाख रुपया खर्च कर लिया इस 30 लाख रुपये में तेरे स्कूल न्यू भी नहीं बता पाया तेरी औलाद का करना क्या तो के स्कूल था तेरा हो तो आपने अपनी औलाद को कहां भेजा था क्या सीखने के लिए भेजा था सीख के उन्हें के करा कदे पूछा किसे पे सबके गांव की औलाद नाश कर दिया 90% 99% बालक बेरोजगार फिरे हैं के पढ़ाई थी के करवाया था सरकार तक पूछोगे नहीं गए क्योंकि आप अकेले हो नहीं पूछ सकते जाए तय जिनके दिमाग में सवाल ठीक लगता हो उनने बुला रहे हैं आप रोहतक आ जाओ अकेले जैसे मास्टर है यहाँ से राजनीतिक आदमी तो पकड़ेगा जो सा उसका भाई फायदा कर सका पहले उसके वो करेगा तो राजनीतिक आदमी फिर जो कहेगा और यू मास्टर तो ठीक है भाई किसी ने छेड़ो बिल्कुल भी मैं कहूँ भाई साहब एक बात सुन लो राजनीतिक आदमी तो अपना काम करेगा लिच्चड़ आदमी देख रहे चुपचाप है वह खड़े होकर क्यों नहीं बोलते वह ज्यादा है सबके गांव में लिस्ट बनाओ 350 ग्राम है तो मैं गारंटी देगा 3 तक फालतू लिच्चड़ आदमी नहीं पावे गांव में गणित गणा 5 पाएंगे गेलो लानी है तो बेचारे 250 ला रहे गांव तो 1000 आदमी का है बाकी तो 250 मान लिया आपकी बात 250 ला रहे हैं पर गांव में उसके बाद 1000 आदमी में 750 तो एक कहन के हैं 750 तो शरीफ है 750 शरीफ अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है मैं आपकी मानू लेकिन 250 को नहीं गांव में तो 20 न ला रहे बस उसका फालतू को ला रहे उन पर खर्चा नहीं है क्या खर्चा नहीं चाहिए करता अच्छे काम खातर के खर्चा चाहिए करे देख लियो जो सब दारू ज्यादा बढ़िया पिलावा उसी के लगा जाओगे बहुत अच्छा आए तो बताना छोड़ो आप कर रहे हो गांव को गुमराह समझ तो नहीं आप कर रहे हो गुमराह आप भाषा बोल रहे हो जो करा रहे बोल लिया करें वाह मैं आपको बता रहा हूँ जो दारू न पिलाओगे उस पे पीछे नहीं लगेंगे आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो दारू के पीछे लाग के आपने उनके पीछे लाग के दारू के चक्कर में वह बर्बाद करें यह होनी चाहिए बस आप न्यू क्यों कहोगे मैं दारू वाले के पीछे लगेंगे बर्बादी के कारण को रोकना आपका काम है अगर आपके समझ में आ रही है अगर आपको न्यू मालूम है कि गांव की बर्बादी का कारण दारू बेचा है जो और इलेक्शन में तो बैठ के शरीफ आदमी निर्णय लेवे कि जो सरपंची का उम्मीदवार दारू बेचेगा उसको वोट 0 मिलेगी मारे कौन पे फिर पिलाओ तो
चल फ्री लगा लो, देखो फ्री लगा लो। आपको यही बात समझाते हुए 2 घंटे से यही बात कह रहे हैं कि आपके गांव में जब पहली बार कट्टे पेस्टिसाइड और खाद दिए गए थे तो सरकारी आदमी साइकिलों पर दर के ले आया करते आपको देने खातर फ्री में। जब भी आपको गलत आदत डाली जाएगी वो फ्री में ही डाली जाएगी और वो आपको गुलामी का रास्ता ही लेकर के जाएगी। यह बात समझाने लाग रहे हैं। अगर आपके समझ में आंधी हो तो अपने बालकन बचा लो, और नहीं तो जड़े जानने तैयार हो अपना जाओ, क्योंकि राजी राजी जाओ। आप ठेकेदार नहीं, हाँ हमने बचाने हमने अपने सेवा काम कर दिया। 16 तारीख का बुलावा दे दिया, आया जावे तो मोस्ट वेलकम, आपके आशीर्वाद था हम धन्य होंगे, और नहीं आया जावे तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात सुनी, अब इतनी बात सुनने खातर भी इतने देर बैठ लिए जाए तेरी बात हमारे लिए, ठीक है ना जी। हमने कुछ नहीं चाहिए, अपना काम कर दिया। किस जगह है कोई आए तो जयराम जी नमस्ते जी। आपने 2 मिनट और बस पूरे के जिस तरह भाई साहब कह रहे, अब लोग नहीं सुनते। मैं भाई साहब तक कह रहा हूँ, मन नहीं ठेका लोगों का मन। अगर यह समस्या मेरा लागी भी मेरा बड़ा परेशान है, रियो भाई सही कर रहा, तो गांव में तो कोई आओ तो आ जाओ, नहीं आपा तो चल ले भाई ये मन नहीं ठेका दूसरा का। जब एक भाई ने मेरे तेन बताया था भाई सुनील तेरे बालक के बदलाव की जिम्मेदारी तो मेरी, तू होगा मेरा काम। जिसका यह बात समझ में आ गई भाई ये दोनों तो इकट्ठे हो गए, एक आधा हो रहा है 4 हो जाएंगे। आप एक को ये देखो जुनून कितना है। हम पिछले कितने समय तक घूम रहे हैं और लगभग 2,500-3,000 साथियों का प्रोग्राम है 16 तारीख है। ये भाई है पुणे का है, महाराष्ट्र का है। इन तो मैंने कहा मगर भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, राजीव दीक्षित जी के विचार है, कह रहा भाई इकट्ठे हो रहे हैं, यो काम है राजीव दीक्षित। हाँ जी। इस भाई ने अपना काम धंधा छोड़कर अपना काम धंधा छोड़कर 1.5 महीने का तेने बोला भाई तो जो कुछ कहोगे नहीं थार तो सौंप दिया 1.5 महीना। और जब न्यू लग गया भाई काम हो गया जमा 1 नंबर का, तो आगे सारा काम था, सारा टाइम थारा। तो ये भाई न्यू कह रहे थे भाई 2 मिनट में चर्चा करना चाह रहा, जितने जुनून तक हम काम करें, इन हमारा काम जुनून दिखा है, तो 2 मिनट भाई बात करेंगे। हाँ ऊपर चल जाएगी। 2 साल इन भाई ना राजीव दीक्षित के साथ भी काम करे जी 2008-9 में। 1 साल पहले बलारा जी के बारे में सुना मैंने, यूं कर रहे, ये कर रहे, खिलाफत कर रहे। मेरे दिमाग में आया भी कोई नेता टाइप का होगा बंदा, राजनीति करनी होगी। पर इसी दौरान बीच में चंडीगढ़ में घटना घट गई कि वैक्सीन ना लगवाने के चक्कर में और ना लगाने के चक्कर में पूरी की पूरी पुलिस फोर्स इनको उठा के लेगी। आप अगर जानते हो तो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, चंडीगढ़ पुलिस ने सारा जोर लगा दिया, इनको उठा के ले गए जेल में। इनके साथ क्या क्या किया, जबरदस्ती भी लगवा या टेस्ट करा, ये कर, पर इन्होंने हार नहीं मानी। फिर मेरे दिमाग में एक बार यूं आया भाई ये बंदा सच में लड़ रहा है, नहीं तो इतने में तो लोग तो कमा जी या बस में नहीं चढ़न देंगे, तब लगवा ली भाई किस तरह जाओगे करना। फिर हमारे दिमाग में कुछ गुजरा, भाई दिमाग में आया कि भाई ये बंदा शायद कुछ कर रहा है, तो विचार बन गए थे, लेकिन काम धंधे चलते हैं। फिर वहाँ अपने एक दूसरे भाई को सेट करा के मैं इस काम के लिए आया। और आपको एक छोटी सी बात आपसे ही पूछ के आपको ही समझाना चाहूँगा। अगर आपने यहाँ से दिल्ली जाना है, आपका घर का साधन नहीं है, आप टैक्सी बुक करते हो और टैक्सी का ड्राइवर खूब दारू पी के आ गया, ना उस पर खड़ा जाएगा ना कुछ गिरन लग रहा है, तो हम बैठोगे उस गाड़ी में? क्यों भाई? मौत कट रही ना, राम नाम सत्कार मौत कट रही जी, मौत का क्यों जा भाई उनका तड़के मर जाए। तो ये 2 दृष्टि होती है, एक होती है निकट दृष्टि, एक दूर दृष्टि, जो दूर की भी जान ले। आपके बच्चे, आपका परिवार उस गाड़ी में बैठेगा तो उनकी आपको चिंता है, इसलिए उस शराबी की गाड़ी में आप नहीं बैठोगे। लेकिन आप ये बीड़ी पीते हो, बहुत मैं देख रहा हूँ, घर में भी पीते होंगे, आपके छोटे छोटे बच्चों के नाक में धुआं जाता होगा, नुकसान होता होगा, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही इतना हम। और यही गुलामी वाली मानसिकता आपके दिमाग में, मुझे आज से 12 साल पहले सुनने में आया। एक बंदे ने कहा भैया टीवी पे हीरो जो है कोल्ड ड्रिंक क्यों बेचता है, जूस क्यों नहीं बेचता, या हीरो चॉकलेट खाने को क्यों कमाए। तो मेरे दिमाग में है भी ये सच में हमारे को उन चीजों का प्रचार कर रहे हैं जो हमारे वास्ते जहर है।
तो जो विचार शून्यता पैदा करती है ना हमारे दिमाग में, हम आगे का नहीं सोच पा रहे, इससे बाहर आओ। अब मैं इस लाइन में क्यों लगा, क्योंकि मेरे को भी किसी की चिंता नहीं थी, सही बताऊं तो नौकरी करता था, दुनिया अपना बाहर में जाए ऐसी सोच थी। लेकिन मेरे को राजीव दीक्षित के विचार सुने और गुरु नानक देव जी की एक बात ध्यान में आई कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा बना। और उन गुरुओं ने समाज की रक्षा के लिए अपने बच्चे तक खत्म कर दिए, और तू क्या कर रहा? तेरी आत्मा क्यों सो गई? देश के लिए कितने नौजवानों ने, तो ये पीड़ा जब मैंने इस पूरी टीम में देखी तो मेरे मन में आया कि अब मैं इस काम में समर्पित होकर के लोगों को जागृत करूंगा। और इसी जागृति का अभियान है जनता सरकार मोर्चा। सरकार हमारी मालिक नहीं है, जनता मालिक है। सरकार जो कहती है हमको करना पड़ता है। सरकार ठेके खोल दी, कोई भी माँ ऐसी बता दो, कोई बहन बता दो, कोई पत्नी बता दो जो दारू पीने वाले से खुश होकर दे। हम अपने परिवार के लिए जीना तक भूल गए, इतनी विचार शून्यता। और मैं तो परमात्मा का धन्यवाद मानता हूं कि ऐसे विचार डाले, नहीं तो हम भी मूर्खों की लाइन में खड़े थे। बाहर में जा दुनिया, अपने के लेना, अपने पैकेज बढ़ रहे, अपनी तनख्वाह बढ़ रही, पर परमात्मा की ऐसी कृपा है। तो जिनकी हम संतान हैं, हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, तो हम जागृत हो जाएं और इस अभियान से जरूर जुड़ें। इतना ही कह के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो से साथी है ये समझ आए हो कि भी जाना चाहिए, ये सहयोग होना चाहिए। और जिन्हें न्यू लगा भी बते 2-4 फिर है, तो उन्हें न्यू देखने खातिर भी इस टाइप के विचार कितने का है। हरियाणा में 2-2.5 हजार है, 4 हजार है, 5 हजार है, 10 हजार है, पता चल जब हम कितने सहयोगी हैं एक दूसरे के, उसने पता अगर करना है और अपन जाने का संभव विचार बने हैं, तो ये आप नंबर लिखवा लो और अपनी व्यवस्था कर लियो। जो भी ये भाई तीनों है, सोनी है, वीर सिंह है, कर्ण है, खिराजपुर गांव है, आप एक दो भाई उड़ता मिल कर अपनी व्यवस्था कर लो, ताकि हमने न्यू लगा कि कल अपने बड़ का खत्ते जब संघर्ष करना पड़ा या बदलाव करना पड़ा तो कुछ कर ला। नहीं तो न्यू क्या कर, अभी आदमी घना समझदार है, सारे मतलब हर जीव तो ऊपर है, लेकिन हर जीव तो बाकी तो चिड़ी यार कीड़ी मकोड़े बढ़िया है, आदमी तो इतना गिर गया। अपने बारे में, अपने बड़के के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं। तो आप देख लो ये